गढ़वा में आयोजित होने वाले छठ महापर्व की चर्चा जब हम करते हैं, जब शुरुआत करते हैं खबर करने की, तो एक बात जरूर कहते हैं कि आपको जब व्यवस्था की ठाठ देखनी हो, कैसे कैसी व्यवस्था होती है छठ घाटों पर, तो आपको गढ़वा छठ घाट एक बार जरूर देखनी चाहिए। तैयारी से लेकर के जिस रोज पर्व का आयोजन होता है, इस महापर्व का देखने लायक व्यवस्था होती है। क्लब के लोग यहाँ पर व्यवस्था करते हैं। कैसी व्यवस्था होती है यहाँ पर छठ घाट की, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर छठ करने आते हैं। शहर के तो लोग छठ करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई थी इस आयोजन करने की। यहाँ पर छठ तो ऐसे लोग करते थे, लेकिन छठ व्रतियों को व्यवस्थाएं देने की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी चर्चा करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। हमारे साथ स्टूडेंट क्लब के संरक्षक विनोद जायसवाल जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। लगातार छठ पर्व का आयोजन यहाँ पर होते आ रहा है। विनोद जी, छठ पर्व की इतिहास अगर हम बात करें, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब बांस बलि की व्यवस्था, लेकिन यह व्यवस्था देने की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी व्यवस्था? सबसे पहले तो मैं बिंदास प्लीज को अपने ओर से बधाई देता हूँ छठ पूजा पर, कि आपने आकर हम लोग का जो मैसेज है जनता तक पहुँचाते हैं। और रहा इसकी छठ पूजा की शुरुआत का, तो हमारे जो सनातनी धर्म में हम संस्कार जो मिलता है, उसी संस्कार से हम लोग को जब छोटे थे तो यहाँ पर पेट्रोमैक्स में छठ होता था। तो हम लोग को जो गार्जियन थे उन लोग पूछे कि आखिर पेट्रोमैक्स व्यवस्था क्या होता है, तो कैसे करें। तो हम लोगों ने बोला कि अगर हम लोग को अगर इस तरह का व्यवस्था का जिम्मेवारी मिले तो इसको हम लोग रूप देंगे। तो कहा कि ठीक है आप लोग करो। तो 1984 में हम लोग को हमारे जो गार्जियन थे इसको जिम्मा दिए। तो हमने ये सब शुरुआत जब किया था तो गढ़वा में कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई आर्थिक व्यवस्था थी, और हम लोग स्टूडेंट थे, ना पैसा की बहुत अभाव था। लेकिन उस समय एक चीज थी कि नदी हमारा जो था एकदम स्वर्ग था। तो पता नहीं संकुचित नहीं था, पूरे नदी में कम से कम 15 से 20 फीट बालू था, चलना मुश्किल होता था, सिर्फ झाड़ू मारते थे और लाइट ला काम करते थे। तो शुरुआत करने का प्रेरणा जब छठ माई कृपा से हुआ, तो हम लोगों ने पहली बार इस गढ़वा में जनरेटर नहीं रहने का अभाव में डाल्टन से बैलगाड़ी जनरेटर मंगाए थे और किसी तरह से ट्यूबलाइट व्यवस्था करके नदी का व्यवस्था शुरुआत किया। लेकिन जब लोगों का रुझान और विश्वास बढ़ा, तो आज देख सकते हैं कि पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में हमारा गढ़वा का एक पहचान हो गया है। और एक छोटा सा जो पेड़ लगाए थे, आज पूरा गढ़वा जिला में हर जगह लोग छठ का बढ़ चढ़ कर व्यवस्था कर रहे हैं और तमाम जनता के इस पर आस्था है। हर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हर घर में कोई न कोई रिश्तेदार हो, छोटे हो बड़े हो, किसी प्रकार का घर हो, सभी घर में रिश्तेदार भरे कि चले तो गढ़वा छठ देखने चले। और आप चलते चलते मैं बात करें, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक बार जो यहाँ पर छठ कर लेता है, कोई व्रती हो, कोई जब यहाँ पर छठ करती हैं तो अपने रिश्तेदारों को जरूर बताती हैं कि अगर आपको छठ करना हो, गढ़वा में जो छठ का आयोजन होता है पर्व का, वहां पर आकर छठ करें। और देखने में आता है कि बाहर सुदूर प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर छठ पर्व करने आते हैं। 2 साल कोरोना का गुजरा, उस दौरान भी छठ पर्व का आयोजन हुआ, लेकिन जो उत्साह, जो चाहत होती है यहाँ व्रतियों को सुविधा देने की, छठ पर्व को का आयोजन करने की, थोड़ा सा उत्साह में कमी था, लोग भी बहुत कम निकले थे 2 साल को। अब लेकिन उस कोरोना काल के खंड का जो गुजरा है, उसके बाद ये आयोजन हो रहा है। इस साल ज्यादा व्रतियों के आने की संभावना है यहाँ। देखिए, कोरोना काल में तो थोड़ी सा लोग सावधानी बरते थे, लेकिन इस साल उत्साह लोगों में है और लोग का रुझान भी है। लोग से बात होता है कि हम लोग को थाला कैसे मिलेगा, तो जिसके चलते आप देख सकते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक इसको हम लोग दूरी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि थाला को सुविधा दिया जाए, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उसको बैठने की व्यवस्था करें। इसीलिए हम लोगों ने सिस्टम से दुकान लगाने का, चलने का रास्ता, नदी तक अर्घ जाने का रास्ता और सारा सुविधा को देखते हुए नदी को मनमोहक बनाने के लिए महा गंगा आरती का जो स्वरूप कहिए, गंगा आरती तो मान लीजिए कि हमारे गंगा में होता है, लेकिन यहाँ दानो नदी के तट पर गंगा स्वरूप गंगा आरती का हम लोग आयोजन इस वर्ष छठ पूजा के दिन शाम में करने जा रहे हैं। गंगा आरती का आयोजन की शुरुआत यहाँ पर हुई है, कुछ सालों से लगातार आयोजन हो रहा है। लोग गंगा आरती देखने बनारस जाते हैं कि हम वहाँ कहीं जाएं, बनारस जाएं, हरिद्वार जाएं, लोग गंगा आरती देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी गंगा आरती बाहर के विद्वानों को बुलाकर कराया जाता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है। हम दानो नदी की जो आप लोग व्यवस्था करते हैं, जो यहाँ पर करीने से इसको सजाते संवारते हैं, नहीं लगता है कि वही दानो नदी है जहां पर आम दिनों में आने में लोग कतराते हैं? दानो नदी में जाएंगे, बड़ी गंदगी का अंबार है,
लेकिन छठ महापर्व का जब आयोजन की शुरुआत होता है, जब तैयारी आप लोग करते हैं, पूरी तरह से यहाँ पर एक अलग की आभा देखने को मिलती है। पूरी तरह से गंदगी जो पसरा रहता है उसे हटाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जेसीबी लगा करके नदी को कहने से बनाया जा रहा है, जहाँ पर व्रती अर्घ देंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दांदोर नदी जो आज संकुचित हो गया है, काश अगर इस पर पहल की जाए। लगातार आप भी ये बात कहते रहते हैं कि नदी संकुचित होते जा रहे हैं। एक नदी तो हमारे यहाँ विलीन हो ही गई, सरस्वती नदी, या दूसरी नदी बची हुई है हमारे पास दांदोर नदी, जो विलीन होने के कगार पर पहुंच चुकी है। लगातार गंदगी जो है शहर का, वह नदी में ही है। तो नदी का हाल कैसा होगा, किस रूप में नदी था, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग को जो बचपन था, जो हमारे पूर्वज थे, नदी देखकर ही बसे होंगे। उस समय हम लोग इस नदी पर बच्चा में गेंदा मारपीट हो, नदी में नहाना हो तो गिरने के बाद चोट लगता था। काफी 10 फीट बालू था। लेकिन आज हमें ये कहने में थोड़ा सा भी दिक्कत हिचक नहीं हो रही है कि हम लोग का जो सिर्फ जो मानसिकता, जो सोच थोड़ा सा छोटा हो गया, संकुचित हो गया, जिसके चलते नदी का प्रारूप छोटा हो रहा है। ऐसा नहीं है, तमाम जनता सिर्फ अभी के समय लोग एक से एक समाज वही खड़ा होता है, कैसे कर दो वैसे कर दे। लेकिन जिस तरह से छठ पूजा 38 सालों से हम लोग कर रहे हैं, गढ़वा के तमाम समाज सेवी अगर अपने से ऊपर उठकर व्यवस्था करे तो नदी विलुप्त नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और मैं प्रयासरत बराबर रहता हूँ कि नदी को प्रसूत बचाने के लिए जब तक इसमें तटबंध दोनों तरफ और नाली निर्माण नहीं होगा, तब तक नदी बचाना संभव नहीं है। जिसे प्रशासन को पहल करना चाहिए। हर साल हम लोग मांग करते हैं, माननीय मंत्री से मांग करते हैं, जितने जनप्रतिनिधि उनसे मांग करते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है आज हो जाएगा, कल शिलान्यास, इस पर पहल करके तत्काल कार्रवाई होगा, तभी जाके कार्य होगा इस पर। बहुत सही बात है नेताजी। हम लगातार देखते हैं कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि आते हैं, जब भी बोलने का मौका मिलता है, चाहे कार्यक्रम कोई हो, इस नदी के विषय को जरूर आप शामिल करते हैं। हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि कोई हो, गढ़वा विधानसभा से निर्वाचित हो रहे कोई भी जनप्रतिनिधि जो होते हैं, वो छठ महापर्व के आसपास या छठ घाटों पर आते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो एक बात जरूर कहते हैं अपने वायदे के अनुसार। लगता है कि वो राजनीतिक वायदा उनका होता है कि हम नदी को संरक्षण संवर्धन करेंगे, लेकिन बात आई गई हो जाती है, छठ महापर्व गुजर जाता है, फिर कभी पलट कर देखना गंवारा नहीं करते। अगर वो देखना गंवारा करते, अगर वो पहल करते राजनीतिक वायदा से इतर, तो नदी जो आज केवल छठ महापर्व के समय ही देखने में लगता है कि हाँ दांदो नदी इस तरह से है, आम दिनों में बताने की जरूरत नहीं है कि यही दांदो नदी किस रूप में होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इस सामने आपको एक भवन दिख रहा है। यह छठ घाट पर छठ व्रती जो होते हैं निरीक्षण करने के निरीक्षण मंच के नाम पर बना है। इस तरफ भी बना है, उस तरफ भी बना है। अगर हम एक खबर लिखे थे बीच में जब यह बनने का तैयारी हो रहा था कि छठ घाट के पर छठ व्रतियों के जो पर्व करते हैं निरीक्षण करने के लिए केवल मंच अगर बन रहा है और नदी को बचाने की पहल नहीं हो रही है, तो केवल अगर यह आगे चल करके भविष्य में नदी नहीं बचेगी, सरस्वतिया की तरह दांदरो भी विलीन हो जाएगी, तब फिर यह मंच क्यों, तब फिर इस मंच का औचित्य क्या रह जाएगा। व्रती छठ कहाँ करेंगी? सरस्वती नदी में जहां कभी लोग छठ पर्व की बात कौन करे, जहां का पानी लोग पीते थे, जहां पर लोग स्नान किया करते थे, आज सरस्वती नदी के नीचे कोई उतरना नहीं चाहता है। वही स्थिति दांदरों की भी हो जाएगी। विनोद जायसवाल जी ने कहा कि ये लगातार हम बात करते हैं, लेकिन इस बात को गंभीरता से जनप्रतिनिधि द्वारा, प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता है। अगर गंभीरता से लिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। खैर, यह बात हम बोल रहे हैं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है किसी जनप्रतिनिधि पर। बात हम छठ पर्व की करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना तैयारी यहाँ पर किया जा रहा है। लोग शहर के साथ साथ दूर दराज जो प्रदेश हैं वहां से भी छठ व्रती यहाँ पर आती हैं, छठ पर्व यहाँ पर करती हैं। और सबसे बड़ी बात की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती है, 38 सालों से स्टूडेंट क्लब द्वारा छठ महापर्व पर व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। उस कालखंड से जब यहाँ पर अपने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, अपने यहाँ साउंड की व्यवस्था नहीं थी, अपने यहाँ लाइट नहीं था, जनरेटर बैलगाड़ी से डाल्टनगंज से लाया गया था, सारे सामान लाए गए थे। आज अपने यहाँ बहुत व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर हम हर व्यवस्था से मुस्तैद हैं, बहुत व्यवस्थाएं हो जा रही हैं।
ऐसे विषम काल में यहाँ पर शुरुआत किया गया था। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है क्लब, जिसके द्वारा छठ व्रतियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। 2 साल कोरोना काल के बाद इस बार छठ महापर्व आपके सामने है। तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ आप छठ महापर्व गढ़वा के छठ घाट पर करें, साथ ही सहयोग भी करें, ताकि जो उत्साह है क्लब का वह उत्साह बना रहे, और सहयोग से उत्साह में और वृद्धि होती है। सहयोग जब आप करेंगे, सहयोग से और जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था देने में क्लब निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगा। क्योंकि विषम काल में जब अपने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय से व्यवस्था देने में कारगर सिद्ध हो रहा है क्लब। तो आज जब अपने यहाँ बहुतायत व्यवस्था हो गई है, तो क्लब को सहयोग भी निश्चित रूप से करें, और छठ महापर्व अगर आपको करना है तो गढ़वा छठ घाट पर करें। हम आज शुरुआत की है छठ घाट की व्यवस्थाएं दिखाने की, और आगे चल के हम आपको व्यवस्था दिखाएंगे, उस रोज भी दिखाएंगे कि जो तैयारी पूरे 1 माह से क्लब द्वारा किया जा रहा था, आखिर व्यवस्था कैसा हुआ है। कैमरामैन विकास के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, छठ घाट, गढ़वा।